2024 के लोकसभा चुनाव में इस बात की संभावना है कि अपर्णा यादव को भारतीय जनता पार्टी जो है वो आगे ज़रूर करेगी, क्योंकि इससे पहले भी जो उपचुनाव हुए थे वहाँ पर भी मैनपुरी में जो हम चर्चा करते थे कि उस समय कहीं ना कहीं अपर्णा यादव को लेकर के भाजपा जो है वो काफ़ी ज़्यादा उत्साहित थी और अमित शाह से मुलाकात भी हुई थी इस पूरे मामले को लेकर के। उसमें अपर्णा यादव ने खुद ही मना कर दिया था कि वो इस सीट से चुनाव नहीं लड़ना चाहती। मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव की देखिए समाजवादी पार्टी छोड़कर भाजपा में जाना ये उनका खुद का डिसीजन था और कहीं ना कहीं यहाँ ये कयास भी लगे थे कि शायद उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के दौरान अगर उनको भाजपा कोई जिम्मेदारी नहीं देती है तो वो पार्टी छोड़ देंगे, लेकिन इन सब चीज़ों पर पूर्ण विराम लग गया। देखिए नेशनल लेवल पे अभी जो है बहुत दूर है वो मंजिल। पहले तो उनको सामने जो लोकसभा चुनाव है कहीं ना कहीं उसका सामना करने पड़ेगा। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी जो है राष्ट्रीय पार्टी बनकर उभरी और 2 राज्यों में सरकार बनाई, तो उन्हें कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव में भी एक बेहतर प्रदर्शन करने की जो है उस तरफ को देखना चाहिए, ना कि अभी राष्ट्रीय पार्टी बनने को लेकर। 2024 जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे ही सियासी सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। महागठबंधन इंडिया लगातार केंद्र की मोदी सरकार को चुनौती दे रहा है और जो राजनीतिक दल इस गठबंधन में शामिल है उस राजनीतिक दलों के नेता लगातार यहां पर जिम्मेदारियों को संभालते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में अगर बात की जाए यूपी की सियासत के बारे में, तो यूपी की सियासत एक बार फिर से चर्चा का विषय बन चुकी है, क्योंकि अब सपा प्रमुख अखिलेश यादव लगातार अपने चाचा शिवपाल सिंह यादव को जिम्मेदारियां सौंपते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इसी बीच सवाल यहां पर एक बार फिर से खड़े होते हैं बीजेपी में शामिल हुई यादव कुनबे की छोटी बहू अपर्णा विष्ट यादव को लेकर। आखिरकार अपर्णा विष्ट यादव का राजनीतिक भविष्य क्या कुछ होगा, बीजेपी आलाकमान उन्हें कब कोई अहम जिम्मेदारी सौंपेंगे, इस पर एक बार फिर से सभी की नजरें टिक चुकी हैं। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे स्पेशल प्रोग्राम 2024 का महासंग्राम में। आखिरकार इस बार जब लोकसभा चुनाव होंगे तो इन लोकसभा चुनाव में क्या कुछ अहम भूमिका में नजर आएंगी अपर्णा विष्ट यादव, क्योंकि यूपी के विधानसभा चुनाव की शुरुआत में ही हमने देखा था कि अपर्णा ने समाजवादी पार्टी का दामन छोड़ दिया और अपने ससुर जी यानी कि स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी का जिस तरह से उन्होंने आशीर्वाद दिया और वह बीजेपी में शामिल हो गई, जिसके बाद से नजरें यहीं पर टिकी रही कि आखिरकार अपर्णा विष्ट यादव को बीजेपी में कोई बड़ा पद, कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी या फिर नहीं। यूपी के विधानसभा चुनाव में भी उन्हें किसी भी सीट से चुनाव लड़ते हुए नहीं देखा गया। इसके बाद ये कहा गया कि कहीं ना कहीं मैनपुरी में जो उपचुनाव हो रहे हैं इसमें उन्हें आगे किया जाएगा, लेकिन अपर्णा ने यहां पर साफ तौर से इनकार कर दिया। अब यहां पर सवाल ये खड़े होते हैं कि लोकसभा चुनाव में अपर्णा को आगे किया जाएगा या फिर नहीं। सवाल यहां पर रहेगा न्यूज रूम में बैठे हुए तमाम सहयोगियों से कि आखिरकार उनका क्या कुछ कहना रहेगा, आखिरकार अपर्णा विष्ट यादव का सियासी भविष्य क्या कुछ हो सकता है। सवाल यहां पर लेना चाहेंगे हमारे सहयोगी सिराज से कि आखिरकार वह क्या कुछ कहते हैं, क्योंकि अखिलेश यादव जो इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं और इंडिया गठबंधन में वह शामिल हो जाने के बाद जिस तरह से सीट शेयरिंग को लेकर अपनी बातें रख रहे हैं, शिवपाल सिंह यादव का वह जिस तरीके से हाथ थामते हुए नजर आए नेताजी के चले जाने के बाद, कैसे देख रहे हैं आप? क्या वाकई में यहाँ पर शिवपाल सिंह यादव एक अहम जिम्मेदारियों को निभाते हुए यहाँ पर आगे बढ़ते हुए क्या वाकई में यहाँ पर समाजवादी पार्टी को जीत दिला पाएंगे? लोकसभा चुनाव में कितनी सीटों पर यहाँ पर जीत देखी जा सकती है? जी देखिए, जिस तरीके से आप शिवपाल सिंह यादव की बात करें तो राजनीति में कभी भी यह नहीं कहा जा सकता कि जीत दिला सकते हैं या नहीं, लेकिन जिस तरीके से आपने बात की सीट शेयरिंग को लेकर, तो मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं एक बड़ा विषय है, क्योंकि कांग्रेस और सपा में जिस तरीके से सीट शेयरिंग को लेकर विवाद है और सपा लगातार ये दावे करते हुए नजर आ रही है कि 80 सीटों में से करीब 70 सीटों पर जो है कम से कम वो 60 सीटों पर वो अपने उम्मीदवारों को उतारेगी। ऐसे में कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है और क्या वह महज 4-5 सीटों में वो मान पाएगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो शिवपाल सिंह यादव को एक बड़ी जिम्मेदारी जरूर दी गई है और मुझे लगता है उस पर खरा उतरना कहीं ना कहीं उनका काम होगा। लेकिन आपको यह भी समझना होगा कि कांग्रेस भी कोई छोटी पार्टी नहीं है कि वो इतनी आसानी से मान जाएगी। जीत तो अभी दूर की बात है, अभी सिर्फ सीट शेयरिंग पर कैसे जो है सपा और कांग्रेस का विवाद सुलझता है ये कहीं ना कहीं जानना अहम है। वाकई में शिवपाल यहाँ पर जो शिवपाल का साथ मिला है अखिलेश को, इस पार्टी को वह नेशनल लेवल तक पहुंचा पाएंगे, क्योंकि नेताजी का सपना रहा है इस पार्टी को नेशनल लेवल तक पहुंचाने का? जी देखिए, नेशनल लेवल पे अभी जो है बहुत दूर है वो मंजिल। पहले तो उनको सामने जो लोकसभा चुनाव है कहीं ना कहीं उसका सामना करने पड़ेगा। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी जो है राष्ट्रीय पार्टी बनकर उभरी और 2 राज्यों में सरकार बनाई, तो उन्हें कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव में भी एक बेहतर प्रदर्शन करने की जो है उस तरफ को देखना चाहिए, ना कि अभी राष्ट्रीय पार्टी बनने को लेकर। अगर आपको जीत मिलेगी तो निश्चित रूप से आप राष्ट्रीय पार्टी जरूर बनेंगे।
वाकई में अब ये देखने वाली बात होगी, अखिलेश यादव जो सीट शेयरिंग की बात उठाते हुए नजर आ रहे हैं, क्या यहाँ पर अखिलेश यादव कोई एक बेहद बड़ा देखा जाए तो यहाँ पर इस समस्या का हल निकालते हुए नजर आएंगे। सवाल यहाँ पर लेना चाहेंगे अबरार से कि आखिरकार वह क्या कुछ कहना चाहेंगे। जिस तरह से शिवपाल सिंह यादव को अहम जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं समाजवादी पार्टी में, और ऐसे में देखा गया है कि समाजवादी पार्टी के जो वह राष्ट्रीय महासचिव बन चुके हैं। एक वक्त ऐसा रहा कि अखिलेश यादव के साथ उनकी नाराजगी इस कदर बढ़ गई थी कि उन्होंने अपनी नई पार्टी तक का गठन कर लिया, और अब शिवपाल सिंह यादव को नई जिम्मेदारियां मिली हैं, राष्ट्रीय महासचिव बन चुके हैं, प्रभारी भी नियुक्त किए जा चुके हैं। उनके बेटे का नाम भी लगातार सामने आ रहा है क्योंकि आदित्य के राजनीतिक भविष्य की खातिर वह लगातार आगे बढ़ते हुए नजर। तो शिवपाल को यहाँ पर जिम्मेदारियां मिलती जा रही है। लेकिन अगर बात यहाँ पर अपर्णा की ही कर ली जाए, अपर्णा को लेकर यह कहा गया कि कहीं ना कहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की तरह ही उन्हें तैयार किया जाएगा, लोकसभा चुनाव वह लड़ती हुई देखी जा सकती है। ऐसे में मैनपुरी सीट का नाम एक बार फिर से निकलकर सामने आ रहा है, जहां से डिंपल यादव सांसद है। कैसे देख रहे हैं, क्या वाकई में इस बार लोकसभा चुनाव लड़ती हुई देखी जा सकती है अपर्णा विष्ट यादव? देखिए बिल्कुल 2024 के लोकसभा चुनाव में इस बात की संभावना है कि अपर्णा यादव को भारतीय जनता पार्टी जो है वो आगे ज़रूर करेगी, क्योंकि इससे पहले भी जो उपचुनाव हुए थे वहाँ पर भी मैनपुरी में जो हम चर्चा करते थे कि उस समय कहीं ना कहीं अपर्णा यादव को लेकर के भाजपा जो है वो काफ़ी ज़्यादा उत्साहित थी और अमित शाह से मुलाकात भी हुई थी इस पूरे मामले को लेकर के। उसमें अपर्णा यादव ने खुद ही मना कर दिया था कि वो इस जो है सीट से चुनाव नहीं लड़ना चाहती हैं। लेकिन इस बार मुझे लगता है क्योंकि उस समय ताज़ा मामला था, मुलायम सिंह यादव का निधन हुआ था, तो परिवार को कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर उस तरीके से नाराज़ नहीं करने की वजह से अपर्णा यादव ने इस बात को खारिज किया था। लेकिन अब जबकि जो है साल बीत चुके हैं तो मुझे लगता है कि अपर्णा यादव को फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी जो है यादव परिवार के खिलाफ एक हथियार के तौर पर राजनीतिक जो है इस्तेमाल ज़रूर करेगी, और अपर्णा यादव को खास करके उन सीटों पर उतारा जा सकता है जहाँ पर जो है यादव परिवार के मुख्य चेहरे, चाहे वो शिवपाल यादव हो, अखिलेश यादव हो, डिंपल यादव हो, जो है धर्मेंद्र यादव हो, इन तमाम जो चेहरों के खिलाफ ही उतारा जाएगा, ताकि जो है जनता को एक संदेश देने की कोशिश की जा सके कि उनके पास भी यादव कुंबा के खिलाफ एक चेहरा है लड़वाने के लिए। वाकई में देखा जाए तो अब यादव परिवार के ही किसी एक सदस्य के खिलाफ अपर्णा को आगे किया जा सकता है, क्योंकि मैनपुरी से इस बार डिंपल यादव चुनाव लड़ेंगी और धर्मेंद्र यादव जो है वह फिरोजाबाद सीट से चुनाव लड़ती हुई देखे जाएंगे, अखिलेश यादव कन्नौज से चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। अब देखने वाली बात होगी कि आखिरकार अपर्णा को लोकसभा चुनाव में आगे किया जाता है तो किस सीट से उतारा जाएगा। अगला और आखिरी सवाल यहाँ पर नेहा से लेना चाहेंगे कि आखिरकार वह क्या कुछ कहती हैं, आखिरकार उनका क्या कुछ कहना रहेगा जो बीजेपी महिला आरक्षण को बढ़ावा देती हुई नजर आ रही है। महिला वोट बैंक को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर महिला आरक्षण बिल का जिस तरीके से ऐलान किया गया है जो लागू 2029 में किया जाएगा, ऐसे में कैसे देख रहे हैं आप? क्योंकि यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि बीजेपी में कई ऐसी महिला नेत्री हैं जिन्हें अब आगे किया जाएगा। देखिए बिल्कुल यहाँ पर जैसे कि आपने यहाँ महिलाओं के बिल को लेकर बात की है, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने, आपने देखा भी होगा कि जितने भी यहाँ चुनाव हुए हैं उसमें महिलाओं को ही आगे कर उतारा है, और इसी वजह से देखा जा सकता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भी महिलाओं को यहाँ आगे उतारने की बात की जा सकती है। रही बात यहाँ पर मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव की, देखिए समाजवादी पार्टी छोड़कर भाजपा में जाना ये उनका खुद का डिसीजन था, और कहीं ना कहीं यहाँ ये कयास भी लगे थे कि शायद उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के दौरान अगर उनको भाजपा कोई जिम्मेदारी नहीं देती है तो वो पार्टी छोड़ देंगे। लेकिन इन सब चीज़ों पर पूर्ण विराम लग गया जब अपर्णा यादव ने यहाँ पर खुद आगे आकर ये बात कही कि मुझे कोई जिम्मेदारी दी जाए या ना दी जाए, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए हमेशा काम करती रहूंगी। और देखिए उनकी इसी चीज़ को देखकर हो सकता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश में उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। लेकिन क्या नेहा यहाँ पर अपर्णा की वजह से बीजेपी को कोई फायदा मिलता हुआ नजर आएगा? देखिए अभी तो प्रांश इस चीज़ पर कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन हाँ जब किसी इंसान और व्यक्ति और नेता को आप ज़मीन पर उतारोगे तभी उसके फ़ायदे और नुकसान का पता चलेगा। आप किसी को अगर मौका ही नहीं देंगे तो फिर कैसे यहाँ पर फ़ायदे और नुकसान का पता चल जाएगा। तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को एक बार ज़रूर अपर्णा यादव को मैदान में उतारना चाहिए, फिर उसके बाद देखते हैं कि फ़ायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। वाकई में इस बार देखने वाली बात होगी कि आखिरकार पीएम मोदी, जेपी नड्डा और अमित शाह अपर्णा विष्ट यादव को आगे करते हैं या फिर नहीं। फिलहाल उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है, मुख्यमंत्री के पद पर योगी आदित्यनाथ हैं। अब आने वाले समय में देखना होगा योगी आदित्यनाथ के साथ देखा जाए राजनीतिक और पारिवारिक तौर पर अपर्णा विष्ट यादव और डिंपल यादव का काफी खास बॉन्ड देखने को मिलता है। तो आने वाले समय में यहाँ पर क्या वाकई में अपर्णा पर आलाकमान की मेहरबानी देखने को मिलेगी या फिर नहीं, इस पर आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है कॉमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। फिलहाल
फिलहाल के लिए हम चलते हैं, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।